भाइयों और उनकी सीक्रेट क्रशेस। आज की मूवी देख के तुम सिर्फ स्टोरी नहीं, फीलिंग्स भी एनालाइज करके अपना हिलाने लगोगे, तो हेडफोन्स लगा लो क्योंकि मजा आने वाला है। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल माजे विद जैद में। कहानी की शुरुआत एम्मी से होती है, जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में नॉर्मल सी जॉब करती है। एम्मी की लाइफ में कोई उसका लेकर मजे देने वाला नहीं था। आज भी रोज की ही तरह जब वह काम कर रही थी, मोनिका वहाँ की सेक्रेटरी एम्मी को अपने साथ लंच पर चलने को कह रही थी, लेकिन एम्मी ने अपना काम खत्म नहीं किया था, इसलिए उसने उसके साथ जाने से मना कर दिया और माइक को अपने साथ ले जाने को कहकर अपना बचा हुआ काम करने लगती है। एम्मी को काम करते करते शाम हो गई थी। वह अपना थका हारा बदन लेकर जाने के लिए जैसे ही बाहर आती है, उसे बेसमेंट में माइका लाडले वाली आवाजें आती हैं। जैसे ही वह वहाँ देखती है, उसे मोनिका और माइक एक दूसरे का पानी निकालते हुए दिखते हैं। एम्मी वहाँ से जाने ही वाली थी कि उसकी भी तितली में खुजली सी होने लगी थी, जिसकी वजह से वह अपनी तितली की खुजली उंगलियों से मिटाने लगती है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज यार अपने भाई को सपोर्ट करो। मेरा नया चैनल है, जल्दी से सब्सक्राइब करके अपने भाई का सपना पूरा कर दो। आज सुबह एम्मी की मुलाकात लिफ्ट में एक लंबे चौड़े हथियार वाले लड़के से होती है। अचानक लिफ्ट की लाइट चली गई थी। एम्मी को घबराता देख वह लड़का एम्मी को किस देकर गीला कर देता है। जैसे ही दोनों बाहर आते हैं, एम्मी को पता चलता है कि जिसने अभी अभी उनकी चुम्मी ली वह और कोई नहीं, उसी कंपनी का CEO एरिक है। यह देखकर तो भाई एम्मी की हवा टाइट होने लगी थी। एम्मी ने जो रात तक बैठकर रिपोर्ट बनाई थी, वह एरिक को पसंद नहीं आती। मोनिका एम्मी की रिपोर्ट डस्टबिन में डालकर फिर से नई रिपोर्ट बनाने को कहती है। रात को फिर से रिपोर्ट बनाने के बाद एम्मी जैसे ही घर जाने के लिए निकलती है, वह फिर से माइका लाडले वाली आवाजें सुनकर बैठकर मोनिका और माइक को गर्म होते हुए देखने लगती है कि पीछे से एरिक आकर उसे इधर उधर छूकर उसकी तितली में करंट देने लगता है। लेकिन एम्मी उसे मना करते हुए कहती है कि वह अपने बॉस के साथ ऐसी हरकतें नहीं करती, यह उसके ऑफिस के गाइडलाइंस के खिलाफ है। जो सुनकर एरिक कहता है, मैं कल तुम्हारे घर तुम्हें डिनर पर लेने आऊंगा, और निकल जाता है। एरिक सच में एम्मी को लेने उसके घर आता है। पहले तो एम्मी उसे मना करती है, लेकिन उसे जाता देख नीचे उसका वेट करने को कहकर रेडी होने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रेडी हो, मगर थोड़ी देर बाद वह बिजली गिराते हुए नीचे आकर कार में बैठ जाती है, जहाँ वह एरिक को बताती है कि उसे ऐसी कार चलाने का काफी शौक है। जिस पर एरिक बोलता है, मैडम ये बहुत भारी कार है जो आप नहीं चला सकती। एम्मी कहती है, माइका लाडले चलाना क्या, मैं तो उड़ाना भी जानती हूँ। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट आते हैं। डिनर करते करते एक दूसरे के करीब आकर चुम्मियां मारने लगते हैं कि तभी एम्मी दो लड़कियों को एक दूसरे को गीला करते देख एरिक से गुस्सा होकर घर वापस आ जाती है। सुबह एरिक उसे मनाने उसके घर आता है। एम्मी को गुस्सा देख वह उससे कहता है कि अगली बार से वह उसे कभी ऐसे रेस्टोरेंट में नहीं ले जाएगा। उसके इतना मनाने पर एम्मी उसे माफ करके उसके साथ फुल ऑन एंजॉय करके एरिक के घर आती है, जहां वह एम्मी को अपने साथ एक ऐसा गेम खेलने को कहता है जिसका एम्मी को अंदाजा भी नहीं था। वह उसके प्यार में पूरी तरह फंस गई थी। वह खेलने के लिए रेडी होकर आंखों पर पट्टी बांधकर लेट जाती है, जिसके बाद एरिक उसकी गुफा में ऐसे धमाके करता है जो वह कभी नहीं भूल पाएगी। लेटे समय एरिक ने उनकी वीडियो बना ली थी। जब वह एम्मी को दिखाता है, उस वीडियो में एम्मी को एरिक के अलावा एक और लड़की भी उसके मजे लेते हुए दिखती है। यह देखकर एम्मी काफी गुस्सा हो जाती है। उसे एरिक की इस हरकत से बहुत दुख हुआ था, इसलिए वह उसे अपने पास आने से मना करके चली जाती है। ऑफिस में मोनिका एम्मी से एरिक के साथ एक मीटिंग के लिए मॉस्को जाने को कह रही थी, लेकिन एम्मी को एरिक के साथ नहीं जाना था, इसलिए वह मना कर देती है और घर आ जाती है, जहाँ उसकी कैट की हालत बहुत खराब थी और कुछ समय बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। अब एम्मी काफी दुखी थी। एरिक जैसे ही उसे मनाने घर आता है, वह रोते रोते उसे हक कर लेती है। आज वह पूरी रात एरिक के साथ ही सोती है। सुबह जल्दी उठकर एरिक उसके लिए अच्छा ब्रेकफास्ट बनाता है। अपने लिए एरिक का इतना प्यार देख एम्मी उसे माफ करके उसके साथ मॉस्को जाने के लिए रेडी हो जाती है। अब दोनों अपनी डेस्टिनेशन पर आकर एंजॉय करने लगते हैं कि तभी एक दिन कार में एरिक को बार बार बेटा नाम से कॉल आ रहा था। एरिक के बार बार कट करने पर एम्मी उससे पूछती है,
लेकिन एरिक नहीं बताता। यह देखकर वह कार की स्पीड बढ़ाने लगती है। उसे ऐसा करता देख एरिक कार रुकवाकर सब सच बता देता है कि बेटा कोई और नहीं बल्कि उसकी एक्स है, जिससे उसका ब्रेकअप 2 साल पहले हुआ था, क्योंकि उसने उसे अपने बाप के साथ रासलीला करते हुए देख लिया था। यह सुनकर एम्मी को भी एरिक के लिए बुरा लगता है। फिर वह उसे अपने दोस्त एंड्रे और उसकी गर्लफ्रेंड फ्रेडा से मिलवाता है। यहीं एम्मी को पता चलता है कि उस रात वीडियो में उसके साथ जो लड़की थी वह कोई और नहीं बल्कि फ्रेडा ही थी। लेकिन उसे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब उसका बॉयफ्रेंड एंड्रयू उसके साथ था। रात को चारों एक पार्टी में आते हैं जहां दो लड़के एक एक लड़की का मिलकर उनका पानी निकाल रहे थे। एम्मी इतने नशे में थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कैसे एरिक एक दूसरे लड़के के साथ मिलकर 2 गन्ने एक साथ डालकर एम्मी की फाड़ के चला गया। होश में आने पर फ्रिडा उसे बताती है कि कल रात एरिक और उसका दोस्त उसकी लेकर चले गए थे। ये सुनकर एम्मी का दिल टूट जाता है और वह वापस अपने घर आ जाती है। एम्मी को बार बार एरिक का दिया हुआ धोखा याद आता रहता है। उसे अपने दिल से निकालने के लिए वह बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन करती है, जहां उसकी मुलाकात रेबिका नाम की लड़की से होती है। दोनों अब अच्छी दोस्त बन जाती हैं। जब एम्मी ऑफिस में काम कर रही थी, मोनिका उसे कॉल करके बताती है कि उसका ट्रांसफर फाइनेंस डिपार्टमेंट में कर दिया गया है। यह सुनकर एम्मी बहुत खुश होती है, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करना उसका सपना था। अब उसे अपना एक केबिन भी मिल जाता है। एक दिन एरिक को ऑफिस में अपने पीछे आता देख वह जल्दी से अपने केबिन का दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन एरिक कहता है कि अगर उसने दरवाजा नहीं खोला तो वह यहीं शोर मचाएगा। ये सुनकर एम्मी उसे अपने घर ले आती है, जहां वह माफी मांगते हुए कहता है कि उसे अपनी फैमिली इश्यूज के कारण जर्मनी जाना पड़ा था, लेकिन अब उसे एहसास हो गया है कि वह एम्मी से सच्चा प्यार करता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। एम्मी पहले तो मना करती है, फिर कुछ सोचकर उसे एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद दोनों पलंग तोड़ तड़ातड़ करते हैं। अब एम्मी को एरिक के साथ कुछ करना था, इसलिए वह उसे मनाते हुए उसकी आंखों पर वैसी ही पट्टी बांध देती है जैसे उसने बांधी थी। फिर अपनी रेबिका को एरिक के ऊपर चढ़ाकर उन्हें देखने लगती है। तभी एरिक पट्टी हटाकर एम्मी पर गुस्सा करता है और उससे ब्रेकअप करके चला जाता है। दरअसल रेबिका कोई और नहीं बल्कि एरिक की एक्स बेटा थी। यह जानकर एम्मी की हवा टाइट हो जाती है। एम्मी अपने आप को संभालने के बाद अपनी जॉब छोड़कर दूसरे शहर जाकर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करती है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।